हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कूल ट्रिक के बारे में बात करेंगे विच इज फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज द अप्रोक्सीमेशन विच वी हैव सीन टिल नाउ, दैट साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। ये सबने सुना है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि थीटा कितना स्मॉल हो जब तक कि अप्रोक्सीमेशन को हम सही बोल सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि थीटा होनी चाहिए 0.5 डिग्री, 0.01 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं और हमें लगता है कि अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं काफी कूल ट्रिक जिसके हेल्प से आप साइन के किसी भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि साइन का जो ग्राफ होता है, आई एम वेरी श्योर सबने, जो जितने सारे जेई एस्पिरेंट्स हैं सबने साइन के ग्राफ को देखा होगा। वो कुछ ऐसा होता है और y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये ऐसी होती है। ये है y इक्वल टू एक्स और ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स। क्या मैं कह सकता हूं कि काफी दूर तक ये दोनों ग्राफ्स एक ही साथ होते हैं? साइन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के नीचे होगा, लेकिन ये ग्राफ आपस में बहुत क्लोज होते हैं। तो ये कहां तक क्लोज होते हैं, इसको जानने के लिए मैंने एक बहुत ही पावरफुल टूल का यूज लिया विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है और एक्सेल के हेल्प से मैंने कैलकुलेट किया कि साइन का वैल्यू अलग अलग वैल्यूज के लिए कितना होता है और ये साइन की वैल्यू में और एक्स की वैल्यू में जो एरर है वो कहां तक हमारे टॉलरेबल रेंज में आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्सेल की शीट पे ले चलता हूं और फिर मैं समझाता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो इस एक्सेल की शीट पे हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर मैंने जो ये जो फर्स्ट यहां पर बनाया हुआ है कॉलम, इसमें मैंने डिग्री की वैल्यू लिखी है और आप देख सकते हैं कि ये डिग्री की जो वैल्यू है ये मतलब 1 से स्टार्ट होके ये नीचे जा रही है कहां तक, 90 तक। राइट, तो जो फर्स्ट कॉलम मैंने बनाया है इसमें मैंने वैल्यू लिखी है डिग्री में। सेकंड में मैंने इसी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है रेडियन में, क्योंकि ये एक्सेल साइन का इनपुट रेडियन में लेता है। फिर मैंने साइन ऑफ इस वैल्यू को कैलकुलेट किया। ये वैल्यू यहां पर क्या है, 1 डिग्री, तो साइन ऑफ 1 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, मैंने ये कहा कि मैं साइन एक्स को अगर एक्स बोलूं, एक्स हो गया ये रेडियन का वैल्यू, तो मैं कितने से गलत होऊंगा। मैंने यहां पे डिफरेंस निकाला दोनों का, ये मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट किया और यहां पे मैंने परसेंटेज एरर कैलकुलेट की। मतलब मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि मैंने अगर साइन 1 डिग्री को इसके बराबर बोल दिया जो इसकी रेडियन वाली वैल्यू है, तो मेरे आंसर में सिर्फ 0.0051% का एरर होगा। ओके, मैंने 2 के लिए कैलकुलेट किया तो मुझे एरर ये मिला। मैंने बस अलग अलग नहीं किया, एक बार करके आप ड्रैग कर दो नीचे तो हो जाता है। तो मैंने ये कैलकुलेट करा और मैंने देखा कि ये शुरुआती वैल्यूज के लिए इवन 15 डिग्री से आप देख रहे हो एरर सिर्फ 1% का है। जब हम ग्रेविटी को 9.8 से 10 बोल देते हैं ना, तो वहां पर भी कुछ एरर आता है। तो ये एरर तो काफी कम है। मतलब साइन 15 डिग्रीज को मैं अगर 15 रेडियन, मतलब 15 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, मैं उसके इक्वल कह दूं, तो मैं ज्यादा गलत नहीं होऊंगा। इवन आप साइन 30 तक आ जाओ तो भी एरर 5% से कम है, विच इज विद इन आवर टॉलरेबल रेंज। कभी सोचा था आपने इतना कि साइन 30 को भी मैं अप्रोक्सीमेटली π/6 लिख दूं? साइन 30 कितनी होती है, लगभग π/6, और π/6 में आप पाई को अगर 3.14 डालोगे तो ये लगभग 0.5 के बराबर होता है। लेकिन आप 30 से जैसे ऊपर जाओगे फिर ये एरर काफी बढ़ता जाता है और 90 डिग्री तक आते आते ये 57% का एरर हो जाएगा। मतलब 90 पे तो भूल कर भी हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं 30 डिग्री तक इस अप्रोक्सीमेशन को लगाना चाहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके,
तो मैं इससे बताता हूं कि 30 डिग्री तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे अगर कोई वैल्यू पूछी जाए तो मैं रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर बोल दूंगा, वो लगभग सही होगी। लेकिन अगर 30 से ज्यादा पूछा जाए तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं अपने लेक्चर सेटअप पे। तो मैं समझा रहा था कि साइन, मैं अगर पाई बाय 6 कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं अगर इसको लगभग पाई बाय 6 भी लिख दूं तो मैं ज्यादा गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूं तो ये लगभग लगभग हाफ के बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे एंगल 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में दियो, बाय द वे जिन्हें डिग्री से रेडियन कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है मैं बता दूं, अगर मुझे 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो 2 डिग्री इज 2 पाई बाय 180, n डिग्रीज आर n पाई बाय 180 रेडियन। तो मुझे साइन अगर 20 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने बोले तो मैं तो पहले साइन के अंदर की चीज को रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो गई साइन 20 पाई बाय 180, मतलब पाई बाय 9। मैं बोलूंगा अच्छा ये तो 0 से 30 के बीच में है, अगर अप्रोक्सीमेशन 30 पर वैलिड है तो 20 पर भी होगा ना, तो इसको मैं लगभग लगभग पाई बाय 9 बोल दूं तो मेरा एरर कुछ 2-3% का होगा। आई एम फाइन विद दैट, राइट। और अगर मेरे से पूछा जाए भाई बताओ मुझे साइन 10 डिग्री की वैल्यू, तो मैं इसको लगभग लगभग कह सकता हूं, पहले इसको तो मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लूं। 10 पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 18, मतलब ये ऑलमोस्ट पाई बाय 18 हो जाएगा विथ एन एरर ऑफ हार्डली 1%, राइट। ओके, तो 0 से 30 के बीच में कोई भी वैल्यू हो हम तो फटाक से आंसर कर देंगे। अगर वैल्यू 30 से ज्यादा हो जाए तो कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम यहां पे सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यू 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आ जाए, मतलब मैं रेडियन में कहां से कहां की बात कर रहा हूं, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, मुझसे पूछा जाए कि भाई बताओ मुझे साइन कोई भी ले लेते हैं, अगर 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैं बोलूंगा ठीक है मुझे साइन 50 का नहीं पता, लेकिन मुझे 50 को 2 × 25 लिखना आता है। हमें 0 से 30 के रेंज में घुसना है, राइट। तो साइन 2 × 25 को मैं साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, क्या मैं इसे साइन 2 sin 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री लिख सकता हूं आराम से। साइन 25 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 25 डिग्री मतलब साइन 25 पाई बाय 180, लगभग लगभग 25 पाई बाय 180 मतलब 5 पाई बाय 36। ये वैल्यू यहां पे डाल दो, 2 5 पाई बाय 36, कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 36। जरूरत पड़े तो पाई स्क्वायर को हम लगभग लगभग 10 लिख सकते हैं, वो काफी अच्छा अप्रोक्सीमेशन होता है। ये हमें साइन 50 की वैल्यू दे देगा। जहां हम बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर पाते वहां पे हमने कुछ कैलकुलेशन तो यहां पे किया, राइट। अगर हमसे पूछा जाए इसी तरीके को यूज करके कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे अरे अब हाफ करने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं 37.5 तक पहुंचूंगा, मतलब मैं 0 से 30 के रेंज में नहीं पहुंच पा रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि मैं इसको साइन 3 × 25 लिख दूंगा, राइट। और मैं फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैं साइन 25 यहां बाहर कर लूं एक, सब लोग समझ गए होंगे मैं कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। 4 साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज, अब मैंने साइन 25 तो निकाला ना वहां 5 पाई बाय 36, तो मैं लगभग लगभग इसको
5 पाई बाय 36, 3 माइनस 4 5 पाई बाय 36 का होल स्क्वायर। ये तो लिख ही सकता हूं ना। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट मुझसे किसी ने कहा कि पाई के टर्म्स में आंसर बताओ मुझे, तो मैं ये अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू तक तो पहुंच सकता हूं। मतलब हमने दिमाग का दरवाजा खोला। हमें पहले लगता था कि शायद 1-2 डिग्री तक वो अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, वो अप्रोक्सीमेशन लगभग लगभग 30 डिग्री तक वैलिड है, राइट। 30 से 60 का कोई एंगल हो तो हम क्या करेंगे, हम उसे हाफ एंगल लगा के 0 से 30 के रेंज में लेके आ जाएंगे। अगर 60 से 90 का हो तो हम वहां पे 1/3 करके उसे 0 से 30 के रेंज में लेके आ जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशंस थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन हमने जो 0 से 30 वाला सीखा उस रेंज में तो हम फटाक से 2 सेकंड नहीं लेंगे, हम आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस। सो बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग चीज के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।